दुनिया के जो कंट्रीज हैं वो फ्यूल की यूजेज कम कर दे, साथ ही साथ कोयले का इस्तेमाल कम कर दे, ताकि ये है कि थोड़ा 2030 तक इसका इस्तेमाल खत्म कर दे। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे मतलब इतनी जल्दी 2030 तक अगर ऐसा करेंगे तो इसका बर्डन, इसका बोझ हमारी पब्लिक पे पड़ेगा। क्या वजह है? वो अपनी डिसीजन बड़ी आजादी से ओपनली ले लेते हैं, हम नहीं ले सकते। शायद यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में मकबूल और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं, इवन इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उनके साथ फोटो लेके अपने साथ पोस्ट की और पूरी दुनिया में पसंद कर रही है। हमारी फोटो क्यों नहीं लेते? इसीलिए नहीं लेते यार। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो उनका देखिए वो लोग जो है ना वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं। वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। इंडिया क्यों नहीं किसी के दबाव में आता? उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं भाई हम अपनी अवाम के लिए फैसला करेंगे, हम कहते हैं कि हम IMF के लिए फैसला करेंगे। नहीं, फर्क क्या है? उर्दू जिस मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ और होना, उस मुल्क में ऐसे ही फैसले होते हैं। हमारे मुल्क में ना तो जमहूरियत है ना इंसाफ है, कोई चीज किसी नाम की नहीं है। किया उन्होंने अपना इंडिया ने अपना लोहा मनवा ली है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को एक जो है ना बड़ा अच्छा पेश किया है। अपने हर मामला को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ ये क्यों कंसेप्ट है कि ये बंदा इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो कोई ये गद्दार होगा। उसकी वजह ना कि हम ये सीख ही नहीं सकते हैं। अभी इंडिया से तो हमने सीखना ही सीखना ही नहीं, हमने कभी भी किसी कीमत में भी नहीं सीखना है। इंडिया को तो हम वैसे भी दुश्मन कहते हैं। जबकि इंडिया में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइज आ चुकी हैं, वो हर शोबे में हमसे आगे, IT में जो मर्जी है बहुत आगे हैं हमसे। हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क में मतलब वाम को शौर दें ताकि इनको भी अपने हुकूक का साथ हो सके। इंडिया अमेरिका के साथ है, वो उसने इस तरीके से अपनी गेम खेली हुई है कि वो अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी वो कारोबार भी कर रहा है, और उसने चाइना से के साथ भी वो डील्स कर रहा है, और सस्ता तेल ले रहा है, गंदम ले रहा है, असला ले रहा है, रशिया से ले रहा है। उसने साथ में अमेरिका के साथ भी, मुस्लिम कंट्री सऊदी UAE के साथ भी उन्होंने यहाँ पे भी अपना सारा सेटअप किया हुआ है। हम लोग हमने सिर्फ जो है ना वो रखा हुआ है कि हमने अमेरिका का बूट चाटना है। ये सिर्फ ये कह दें कि कल क़यामत है, सबसे पहले आपकी मार्केटों के अंदर कवर ही जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, वो ही नहीं मिलना। वैसे हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम पूरी दुनिया में हम कहते नजर आ रहे हैं कि इस्लाम के लिए हम जो है वो जान दे देंगे, जिहाद कर लेंगे। ये जिहाद अपने ऊपर क्यों नहीं कर? कंट्री से आज थोड़ा अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी है, वहाँ इकोनॉमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो तीसरे टर्न्योवर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह? पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है। ये इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 50 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन बाद में वो तो शुरू से ही था, हिंदुस्तान तो शुरू से था, हम अलहदा। ये हम क्यों पीछे रह गए? ये खिचड़ी ढकम पील की वजह से हम पीछे रह गए। देखो ना, इंडिया में अगर नहरें लग रहे हैं ना तो उसने वज़ीर आज़म ने काम किए हैं। पाकिस्तान में इतने डैम नहीं बनाए जितने उसने इंडिया में डैम बनाए हैं, और हर सनतकार को जो है ना बिजली की रिलीज देती गई, यही ना, ठीक है। इन्होंने ये जो पुल बनाए हैं या ये चीजें बनाई हैं, ये अवाम की सहूलत के लिए है। इंडिया की तरक्की का क्या नाम? उनकी अवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। ये तो नहीं कि सिर्फ उनके लीडर अच्छे हैं तो इस वजह नहीं, लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए, अब की बार फिर मोदी सरकार उधर, ये नारे लगा। जिस तरह इंडिया की अवाम और सियासतदान और पार्लियामेंट नारे लगा रही है, मोदी सरकार तीसरी बार, इसी तरह ये मुल्क की अवाम भी नारा लगाएगी मियां साहब 5वीं बार, चौथी बार। क्या बात है? भी ऐसे ही उनका रेलवे का सिस्टम यही था, देखो ना, उनका यही सिस्टम आज किधर है? रेलवे का उन्होंने सबसे पहले रेलवे को ठीक किया है, उसके बाद बिजली वाले सिस्टम जो है उन्होंने सही किया। 300 डैम उन्होंने बनाए हैं,
हमारे जो है पाकिस्तान में जो दरिया आते थे ना, उनके पीछे उन्होंने डैम बनाया, पानी रुका हुआ है। रावी देख लें, चिनाब देख लें, आगे और ऐसे दरिया देख लें। उन्होंने गलत तो नहीं किया मेरे ख्याल, अपने लिए उन्होंने ठीक किया। अपने मुल्क के लिए उन्होंने सब कुछ किया है।